नमस्कार दोस्तों। एक व्यक्ति जिसका केवल जमीन पर कब्जा है, उसका उन दस्तावेजों में नाम नहीं है जो उस जमीन के असल दस्तावेज है, और कहीं पर भी उस व्यक्ति का स्वामित्व नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति केवल कब्जा करके बैठा है। तो क्या वो उस संपत्ति का मालिक बन सकता है? यदि आप संपत्ति मालिक है और आपकी संपत्ति पर किसी और ने कब्जा कर रखा है, तो क्या वो उस संपत्ति का मालिक बन सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। वो व्यक्ति एडवर्स पोजीशन के तहत, जो प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत है, उसके तहत वो बिल्कुल मालिक बन सकता है। और यदि एक बार वो इन 3 बातों को साबित कर देता है जो इस वीडियो में आज आपको बताई जा रही है, तो फिर असली मालिक भी कुछ नहीं कर सकता, यानी कि आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे यदि कब्जाधारी 3 बातों को साबित कर देता है। इसलिए मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि जब भी आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया जा रहा हो, तो आपको तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। तुरंत आपको प्रशासनिक कार्रवाई, भले ही वो हो या ना हो, चाहे वो आपको ये कह दे कि मामला सिविल कोर्ट से संबंधित है, लेकिन उसके लिए भी, ये कहलाने के लिए भी कि मामला सिविल कोर्ट से संबंधित है, यदि आप उतनी कार्रवाई भी करा लेते हैं तो वो भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आपके पास ये सबूत होना जरूरी है कि आपने अवैध कब्जाधारी को हटवाने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई कराई थी। लेकिन आज का वीडियो मुख्य रूप से कब्जाधारियों के लिए है, जो इस बात को जानना चाहते हैं कि आप वो कौन सी 3 बातें साबित करें कि आपका उस संपत्ति पर अधिकार हो जाए और कानूनी रूप से वो संपत्ति आपके नाम पर दर्ज हो। विधिवार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर बात की जाती है आपके अधिकारों की, जहाँ पर बात की जाती है कानून की, जहाँ पर बात की जाती है उन प्रावधानों की जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। मैं मिस्टर हरमन आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल विधिवार्ता पर। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि एक अवैध कब्जाधारी कब संपत्ति का मालिक बन जाता है। ऐसी कौन सी स्थितियां होती है जिनमें वो व्यक्ति संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन पर 12 साल या उससे अधिक ज़्यादा समय तक रहता है, तो वह ज़मीन का मालिक बन सकता है। यह नियम एडवर्स पोजीशन कहलाता है। एडवर्स पोजीशन के तहत आएगा, प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत के तहत आता है, यदि कोई व्यक्ति किसी ज़मीन पर रहने मात्र से अपना मालिकाना हक लेना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी बाधा के लगातार 12 साल तक किसी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है, तो वो उस संपत्ति का मालिक बन जाता है। यदि आप 12 साल से किसी ज़मीन पर काबिज हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले इस बात का प्रमाण है कि आप उस संपत्ति के मालिक बन जाएंगे यदि आप बिना किसी बाधा के वहाँ पर रह रहे हो। तो वह उस ज़मीन पर, उस संपत्ति पर मालिकाना हक साबित कर सकता है जो व्यक्ति 12 साल से वहाँ पर रह रहा हो। लेकिन इसके लिए उसे 3 सबसे ज़रूरी बातें साबित करनी होगी, और वही 3 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, कब्ज़ा बिना अनुमति के और लगातार 12 साल तक होना चाहिए। सबसे पहली बात आपको ये साबित करनी है कि आप उस ज़मीन पर लगातार 12 साल से रह रहे हैं। कब्ज़ाधारी को ये साबित करना होगा कि उसने बिना असली मालिक की इजाज़त के लगातार 12 साल तक ज़मीन पर कब्ज़ा रखा है। कहने का अर्थ है कि आप यदि किसी ज़मीन पर काबिज़ हैं, आप किसी ज़मीन पर आपने कब्ज़ा कर रखा है और वो मालिक की अनुमति के बगैर है, मालिक ने आपको नहीं कहा है या फिर उसे जानकारी नहीं है, उसने आपको कभी ये नहीं कहा कि तू संपत्ति से कब्ज़ा हटाओ। यदि आप 12 साल से वहाँ पर काबिज़ है बिना मालिक की अनुमति के, तो ऐसे में आप कब्ज़ा होने के आधार पर आप उस संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। अगर बीच में कभी भी मालिक ने कब्ज़ा हटवाने की कोशिश की, उन 12 साल में जो तारीख आप अपने वाद में लिखवाएंगे कि साहब मैं इतने साल से इस ज़मीन पर काबिज़ हूँ, लेकिन यदि मालिक ये बता देता है कि उन 12 साल में मैंने कब्ज़ा हटाने की कोशिश की है, तो कब्ज़ाधारी का दावा ख़त्म हो जाएगा। यानी यदि मालिक ये बात कहता है कि मैंने 12 साल से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इस व्यक्ति को यहाँ से हटा सकूँ और उसके संबंध में मेरे पास ये प्रूफ है, ये एविडेंस है, तो कब्ज़ाधारी का दावा, कब्ज़ाधारी का वाद खत्म हो जाता है। यानी कब्ज़ा निर्बाध और शांतिपूर्ण होना चाहिए। जब आपने कब्ज़ा कर रखा है तो उसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो, मालिक आपको बार बार आकर के टोक ना रहा हो, और वो कब्ज़ा शांतिपूर्ण तरीके से हो। अगर 12 साल पूरे हो गए हैं और मालिक ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, आप 12 साल से वहाँ पर काबिज़ है, और जो असली मालिक है जिसके नाम वो संपत्ति दस्तावेजों में दर्ज है, उसने कभी भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, तो कब्ज़ाधारी अदालत में जाकर खुद को मालिक घोषित करवा सकता है। सबसे पहली बात आपने जानी कि यदि आपका कब्ज़ा 12 साल से है, शांतिपूर्ण है, निर्बाध है, बिना किसी बाधा के है, कभी भी मालिक ने आकर के आपको ये नहीं कहा कि आप कब्ज़ा हटाइए, तो आप उस संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। इसके लिए आप कोर्ट में जाकर के अपना मालिकाना हक साबित करा सकते हैं। इसलिए अगर आपकी ज़मीन पर कोई कब्ज़ा कर रहा है तो तुरंत कानूनी कार्रवाई करें, वरना 12 साल बाद आप मालिक नहीं रहेंगे।
ये भी बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों के माध्यम से बताई है। यदि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी और ने कब्जा कर रखा है तो तुरंत जाकर के एक्शन ले, तुरंत जाकर के शिकायत करें प्रशासनिक अधिकारियों के पास, पुलिस वालों के पास, और उनकी रिसीविंग कॉपी अपने पास रखिए कि आपने पहले शिकायत दर्ज कराई थी। यदि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं और फिर 12 साल हो गए हैं तो कब्जाधारी जिसने कब्जा कर रखा है वो उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा। दूसरी बात, कब्जाधारी को साबित करनी होगी कि कब्जा खुला और सार्वजनिक रूप से होना चाहिए। कब्जाधारी को यह साबित करना होगा कि उसने खुले तौर पर उस जमीन पर कब्जा किया था और किसी से छुपाकर नहीं रखा। यदि आप कब्जाधारी है, आप संपत्ति पर अपना मालिकाना हक लेना चाहते हैं कब्जे के आधार पर, तो आपको ये बताना होगा कि आपने जो कब्जा कर रखा था वो बिल्कुल खुले तौर पर किया गया था, सार्वजनिक रूप से सभी लोगों को, आने जाने वाले लोगों को, जो आसपास रहते हैं उन सभी को जानकारी थी कि आपने कब्जा कर रखा है। इसे कहते हैं सार्वजनिक रूप से कब्जा करना और खुले तौर पर कब्जा करना, किसी से छिपा कर नहीं। ऐसा नहीं कि आप दिन में उस पर कब्जा रखते हैं, आप रात में उस पर कब्जा रखते हो, दिन में आप खाली कर देते हैं, किसी को नहीं पता कि आपका कब्जा है, तो ऐसे कब्जे को वैध नहीं माना जाएगा। आपको ये साबित करना होगा कि आप खुले तौर पर लगातार 12 साल से उस संपत्ति पर काबिज है, जिसकी जानकारी आसपास वाले लोगों को भी है। अगर वह चोरी छिपे रह रहा था तो उसे मालिकाना हक नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने ज़मीन पर अपना घर बना लिया और पड़ोसी और समाज को पता था कि वह वहाँ रह रहा है, तो उसका दावा मजबूत होगा। यानी आपने वहाँ पर मकान बना लिया है और आप वहीं पर रह रहे हैं, इसकी जानकारी आसपास वाले जो लोग हैं उनको भी है, आपके जो पड़ोसी हैं उनको भी है, तो फिर आप उस संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। इसी के साथ अगर कोई रातों रात चुपचाप घुसकर रहना शुरू कर दे तो उसे मालिकाना हक नहीं मिलेगा, जिसकी जानकारी आसपास वाले लोगों को ना हो और वो छुप करके उस संपत्ति पर रह रहा हो। यानी कब्जा करने वाले को यह साबित करना होगा कि उसने जानबूझकर ज़मीन पर कब्जा किया और इसे सार्वजनिक रूप से किया, ना कि चोरी छिपे। आपको ये साबित करना होगा कि जानबूझकर आपने उस संपत्ति पर कब्जा किया और वो बिल्कुल खुले तौर पर किया गया, किसी से चोरी छिपा के नहीं किया गया, किसी से छिप कर के नहीं किया गया। पड़ोसियों को, आने जाने वाले लोगों को, आसपास रहने वाले लोगों को, सभी लोगों को इस बात की जानकारी थी। अब देखिए, 2 कंडीशनें आपने यहाँ पर पूरी कर दी है। पहली तो ये कि आप 12 साल से निरंतर उस संपत्ति का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी ये कि आपने खुले तौर पर सार्वजनिक रूप से बिना किसी से छिपे कब्जा किया है। तीसरी बात जो एक कब्जाधारी को मालिक बनाने के लिए ज़रूरी है वो है कब्जाधारी खुद को असली मालिक मानकर व्यवहार कर रहा हो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप असली मालिक मान करके व्यवहार कर रहे हो संपत्ति के प्रति। कब्जाधारी को यह साबित करना होगा कि वह ज़मीन का मालिक होने की नीयत से वहाँ रह रहा था, न कि किसी के कहने पर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये साबित करना होगा कि आप खुद को मालिक समझ के वहाँ पर रह रहे थे। आपने जिस ज़मीन पर कब्जा किया, आपको पता था कि वो ज़मीन आपकी है, या आप ये सोच करके रह रहे थे कि वो ज़मीन आपकी है। ऐसा नहीं कि आप किसी और के कहने पर वहाँ रह रहे हो या आप किराए पर वहाँ रह रहे हो। ऐसे में ये सिद्धांत लागू नहीं होगा और एडवर्स पोजीशन के तहत आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर उसने वहाँ घर बना लिया, खेत जोतना शुरू कर दिया, बिजली पानी का कनेक्शन ले लिया, संपत्ति कर भर दिया, तो ये साबित कर सकता है कि वह खुद को मालिक मानकर रह रहा था। आप यदि किसी मकान में रह रहे हैं, आप किसी प्लॉट पर काबिज है, आपने वहाँ पर मकान बना लिया, आपने वहाँ पर बिजली का कनेक्शन लिया, हाउस टैक्स की आपने रसीद ली और आप ये सोच करके रह रहे हैं कि आप उस संपत्ति के मालिक हैं। क्योंकि जब आप बिल दे रहे हैं, आप हाउस टैक्स दे रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से उस संपत्ति के मालिक हैं और यही सोच करके आपने उस ज़मीन पर कब्जा किया है कि आप उस संपत्ति के असली मालिक हैं। तो फिर वो संपत्ति आपकी हो जाएगी और कानूनी रूप से उसका मालिकाना हक आपके फेवर में होगा। अगर उसने 12 साल तक इसी तरीके का व्यवहार किया तो उसका कब्जा कानूनी रूप से वैध माना जा सकता है और फिर आपको एडवर्स पोजीशन के तहत उस संपत्ति का मालिक घोषित कर दिया जाएगा। 3 बातें आपको साबित करनी होती है। यदि आपने निरंतर 12 साल तक बिना किसी की बाधा के आपने उस ज़मीन पर कब्जा किया तो आप उसके मालिक बन जाएंगे। दूसरी बात, आपने वो कब्जा खुले तौर पर किया हो। और तीसरा, आप अपने आप को संपत्ति का असली मालिक मान करके वहाँ पर रह रहे हो। अब देखिए, क्या कब्जाधारी को कोर्ट से मालिकाना हक मिल सकता है? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप इन तीनों बातों को साबित करने लायक है। आप ये बता सकते हैं, जो तीनों बातें मैंने आपको बता दी है, यदि आप ये बातें साबित कर सकते हैं तो उसके बाद आप किस प्रकार से मालिकाना हक लेंगे या फिर कोर्ट के द्वारा कैसे आपको मालिकाना हक दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों बातों को साबित कर देता है तो वह कोर्ट में मुकदमा दायर करके ज़मीन का मालिकाना हक मांग सकता है। अगर असली मालिक 12 साल तक चुपचाप बैठा रहा और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट कब्जाधारी के हक में फैसला सुना सकती है। सरकारी ज़मीन के मामले में यह समय सीमा 30 साल होती है।
यदि आप 30 साल से रह रहे हैं तो सरकारी ज़मीन पर भी ये लागू हो सकता है। लेकिन वैसे जो एक तो कृषि भूमि है उस पर ये लागू नहीं होता, ग्राम सभा की भूमि है उस पर ये सिद्धांत लागू नहीं होता, नगर निगम की भूमि है उस पर भी ये सिद्धांत लागू नहीं होता। इसलिए अगर कोई आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है तो 12 साल पूरा होने से पहले कानूनी कदम उठाइए, वरना आप अपनी ज़मीन हमेशा के लिए खो सकते हैं। तो इस वीडियो का अंत करते हैं जिसमें आपने जाना कि कब्जाधारी को कौन सी 3 बातें साबित करनी होती हैं, और यदि मालिक 12 साल तक कोई भी कदम ना उठाए, कोई एक्शन ना ले कब्जाधारी को हटाने के लिए, तो फिर कब्जाधारी का मालिकाना हक ज़मीन पर हो जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे रिलेटेड यदि आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जहाँ भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है उसके लिए बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। यदि आप चाहते हैं कोई सलाह लेना, कोई जनरल गाइडेंस लेना, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें अपनी कानूनी समस्या का। बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।